बिहार में शिक्षक भर्ती में एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसे सुनकर आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। और आपको बताते चले कि बीते 10 सालों से हजारों शिक्षक फर्जी शिक्षक काम कर रहे थे, और इन दौरान जो भी शिक्षकों को सैलरी मिली है अब सरकार को वापस करना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ इनको जेल भी जाना पड़ेगा। और ये शिक्षक सक्षमता परीक्षा भी पास कर चुके थे, और इसके बाद इस बड़े खेल का 10 साल के बाद एक बड़ा खुलासा हुआ है। और इससे ये बात साबित हो गई है कि शिक्षक भर्ती में जो बड़ा घोटाले के बारे में आरोप लगाया जा रहा था वो कहीं ना कहीं सही रूप में सामने आया है। और हजारों शिक्षक जो कि फर्जी डिग्री पर, फर्जी लोगों के नाम पर जो कि नौकरी कर रहे थे, अब इन सभी को 10 साल में इन्होंने सरकार से जो सैलरी पाई है वो टोटल पैसा अब वापस करना पड़ेगा। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है और बताया जा रहा कि 3000 फर्जी शिक्षक पकड़े गए हैं, और इन सभी पर FIR किया जाएगा, इनको जेल भेजा जाएगा। और इतना ही नहीं बल्कि 10 साल के दौरान इन्होंने सरकार से जो सैलरी ली है अब इनको सैलरी वापस करना पड़ेगा। और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही है वह काफ़ी हैरान कर देने वाली है। और दरअसल बताया जा रहा कि बिहार में नियोजित शिक्षकों की अब तक हुई सक्षमता परीक्षा के बाद एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। और आपको जानकारी देते चले कि सक्षमता परीक्षा का विरोध यही शिक्षक लोग कर रहे थे, और शायद ये शिक्षक लोग सक्षमता परीक्षा का विरोध इसीलिए कर रहे थे ताकि इनका ये पकड़ा न जाए। इन्होंने जो जालसाजी करके नौकरी पाई है उसका कभी खुलासा नहीं हो पाए, और इसीलिए ये लोग सक्षमता परीक्षा का विरोध कर रहे थे। लेकिन सक्षमता परीक्षा के बाद से इन फर्जी शिक्षकों का कलई खुलना शुरू हो चुका है। और बताया जा रहा कि 3500 से अधिक ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जो कि फर्जी हैं। ये सभी नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास कर चुके हैं, और प्रमाण पत्र जांच के दौरान इनकी नियुक्ति में हुई गड़बड़ी का घोटाला सामने आया है। तकरीबन 1200 तो ऐसे शिक्षक हैं जिनके अंगूठे का निशान उनके आधार कार्ड से मैच ही नहीं हो रहा। कई फर्जी CTET, BTET, STET, दिव्यांग जाति प्रमाण पत्र के सहारे पिछले 10 वर्षों से नौकरी कर रहे हैं। यानी कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र, फर्जी CAT, फर्जी स्टेट, और काफ़ी सारे BEd वाले भी फर्जी शिक्षक पाए गए हैं। इनके पास फर्जी डिग्री थी। इन लोगों का अंगूठा का जो मैच है वो आधार कार्ड से मैच ही नहीं हो पा रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि आधार कार्ड किसी और का फर्जी डॉक्यूमेंट बना करके ये लोग काम कर रहे थे, और इसी से बिहार की बदनामी इसी सब वजह से होती है। वहीं आपको बताते चले कि इस दौरान भी 1200 से अधिक फर्जी शिक्षक पकड़ में पहले भी आए थे। अब बिहार शिक्षा विभाग फर्जी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। इन शिक्षकों से बीते 10 साल के वेतन की रिकवरी होगी। सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की काउंसलिंग के दौरान लगभग 400 से अधिक ऐसे शिक्षक मिले हैं जिनके पास निर्धारित योग्यता ही नहीं है। BBA, B फार्मा, CTET में 60% से कम अंक वाले भी शिक्षक बन चुके हैं। यहाँ ऐसे भी शिक्षक मिले हैं जिनकी नियुक्ति पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास के टीचर के रूप में हुई है, जबकि 6ठी से 8वीं की सक्षमता परीक्षा इन्होंने पास की है। कईयों की बहाली राज्य की आरक्षित कोटे में हो गई है। नियमानुसार नियुक्ति में आरक्षण का लाभ बिहार के निवासियों को ही मिलता है। दूसरे राज्यों के आरक्षित वर्ग की किसी भी श्रेणी के अभ्यर्थियों की गणना सामान्य वर्ग में होनी है, यानी इन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलना था, लेकिन इनको भी आरक्षण का लाभ मिला है। वहीं शिक्षकों की नियुक्ति में फर्जीवाड़े के मधुबनी के फुलपरास में मोहम्मद नौशाद आलम के पास BBA की डिग्री है। वे कक्षा 6 से लेकर 8 तक सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहे थे। लदनिया के पथराही में स्थित माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत संजय कुमार यादव के पास
बी फार्मा की डिग्री है और वह टीचर का काम कर रहे थे। अब बताइए, बी फार्मा की डिग्री है तो ये फार्मेसी लाइन में न जाएगा जी, मेडिकल लाइन में न जाएगा जी। अब वहीं कलुआही में 6ठी से लेकर 8वीं तक सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण रेखा की नियुक्ति 1ली से 5वीं को पढ़ाने के लिए हुई थी, जबकि पंडौल स्थित कन्या माध्यमिक विद्यालय में सुनीता कुमारी फिजिकल टीचर है, पर उनके पास कोई प्रमाण पत्र ही नहीं है। पूर्णिया के कार्यरत ज्योति राजपूत, सालू देव, शशि प्रभा यादव, चंदा कुमारी, सरस्वती गुप्ता, शुभम सिंह को सीटेट में 60% से कम अंक है। भागलपुर में भी कम अंक पाने वाले 14 शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वहीं नालंदा में सीटीएटी के 60% से कम अंक पाने वाले शिक्षक अयोग्य 45 शिक्षकों की नौकरी रद्द हो गई है। वहीं अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। और आपको बताते चले कि प्रमाण पत्र 1, पिता का नाम 1, माँ का नाम अलग अलग, नालंदा के एमएस घोड़ा कटोरा गृह में पल्लवी कार्यरत है। इनकी नाम की अभ्यर्थी बांका में भी कार्यरत है और दोनों के पिता का नाम राम पदारस सिंह है। नालंदा में माता का नाम बिमला देवी है और बांका में अभ्यर्थी की मां का नाम शैली देवी है। स्मृति स्नेहा नाम की शिक्षिका नालंदा और पटना दोनों जगह पर काम कर रही है। दोनों के पिता का नाम लक्ष्मण पासवान है, सिर्फ और सिर्फ स्पेलिंग में अंतर है। नालंदा में वही माता स्वप्ना देवी तो पटना में उनकी मां का नाम दुलारी देवी हो गया है। एक 2011 में पटना से तो दूसरी 2012 में नालंदा से पास आउट है। वहीं प्राची नालंदा और जहानाबाद में कार्यरत है और परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन में पकड़ाया कि दोनों के पिता का नाम अरुण कुमार है और नालंदा में कार्यरत प्राची की माता का नाम विभा तो जहानाबाद में कार्यरत प्राची की मां का नाम सुनीता कुमारी बताया जा रहा है। वहीं पिंकी कुमारी नालंदा व नवादा में परीक्षा को लेकर ऑनलाइन आवेदन दी है। दोनों का पास आउट वर्ष अलग अलग है, जबकि पिता एक मनोज प्रसाद है और माता नालंदा में कलावती तो नालंदा में उषा देवी हो जाती है। यानी कि एक ही महिला की माँ का नाम दो कैसे हो सकता है। ये भले ही हो सकता है कि उसके पिता ने, उसके बाप ने 2-3 शादी करके रखी हो, लेकिन उसकी फिर भी उसकी दो माँ सर्टिफिकेट के अनुसार कैसे हो सकती है। उसके बाप ने 4 शादी की होगी, लेकिन एक व्यक्ति की 4 माँ कैसे हो सकती है। 4 माँ मिलकर के तो उसको जन्म नहीं दी होगी। इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी धांधली की जाती है कि एक ही व्यक्ति 4 जगह से ऑनलाइन फॉर्म भर रहा है, 4 जगह से सक्षमता परीक्षा दे रहा है। और ये बड़ा दिमाग की बात है कि कहीं पर वह बाप का नाम चेंज कर दे रहा है, कहीं पर माँ का नाम चेंज कर दे रहा है। कभी इसी कारण तो उसका आधार कार्ड जाली बन जाता है और जाली आधार कार्ड के वजह से उसका अंगूठा मैच नहीं करता है। तो ये कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार के चोर चुहार प्रवृत्ति के लोग अगर शिक्षक बन जाएंगे तो ये लोग बच्चे को क्या शिक्षा देंगे। धुरफंदी करना सिखाएंगे, चोरी करना सिखाएंगे, फर्जी डिग्री बनवाना सिखाएंगे। इन सारे मुद्दों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।